सोचिए, आज से लगभग 1600 साल पहले का भारत, जब दुनिया के कई हिस्सों में अंधकार था, तब भारत में कला, विज्ञान और दर्शन का सूरज चमक रहा था। मंदिरों की भव्य संरचना बन रही थी, पत्थरों में देवत्व को जीवन दिया जा रहा था और दीवारों पर बन रही थी पेंटिंग्स, जो आज भी दुनिया को हैरान करती है। ये वो समय था जब भारत पर राज कर रहे थे गुप्ता रूलर्स, जिन्हें हिस्टोरियंस ने कहा द क्रिएटर्स ऑफ द गोल्डन एज ऑफ इंडिया। इस युग के महान शासक जैसे प्रथम चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त और द्वितीय चंद्रगुप्त ने भारत को सांस्कृतिक रूप से मजबूत बनाया। आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे गुप्ता पीरियड का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, टेम्पल आर्किटेक्चर का जन्म, बुद्धिस्ट केव आर्किटेक्चर, मथुरा और सारनाथ की स्कल्पचर्स, अजंता की लेजेंडरी पेंटिंग्स, कॉइन्स और मेटल आर्ट, गुप्ता आर्ट का इन्फ्लुएंस और सिग्निफिकेंस के बारे में, और वो कला जो आज भी इंडियन आइडेंटिटी को शेप करता है। तो चलिए चलते हैं 1600 साल पीछे गुप्ता एम्पायर की गोल्डन एज में। गुप्ता एम्पायर का शासन लगभग 4th सेंचुरी सी से 6th सेंचुरी सी तक का रहा। इस डायनेस्टी के फाउंडर थे श्रीगुप्ता, लेकिन गुप्ता एम्पायर को रियल पावर और एक्सपेंशन दिया प्रथम चंद्रगुप्त ने। लेकिन गुप्ता एम्पायर का सबसे पावरफुल रूलर्स थे समुद्रगुप्त, जिन्हें नेपोलियंस ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। उनके बाद आए द्वितीय चंद्रगुप्त, जिनके समय में आर्ट और कल्चर का गोल्डन डेवलपमेंट हुआ। गुप्ता रूलर्स हिंदू धर्म के सपोर्टर थे, लेकिन रिलीजियस टॉलरेंस भी थे। बुद्धिज्म और जैनिज्म को भी प्रोटेक्ट किया। इसी रिलीजियस हार्मोनी के कारण इस युग की आर्ट में स्पिरिचुअल शांति और बैलेंस दिखता है। गुप्ता पीरियड्स का सबसे बड़ा योगदान है स्ट्रक्चरल टेम्पल्स का शुरुआत। इससे पहले मंदिर मोस्टली वुडन होते थे या केव्स में बनते थे। गुप्ता पीरियड्स में स्टोन टेम्पल का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ। शिखर का अर्लियर फॉर्म और गर्भगृह का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। गुप्ता पीरियड्स की इम्पोर्टेंट टेम्पल्स में सबसे पहले अब हम बात करेंगे भीतरगांव टेम्पल की। ये टेम्पल गुप्ता पीरियड की आर्किटेक्चर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। इसकी सबसे खास बात ये है कि ये ब्रिक्स से बना हुआ टेम्पल है। जब ज़्यादातर एंशिएंट टेम्पल्स स्टोन या वुडन से बनाए जाते थे, तब भीतरगांव टेम्पल में बेक्ड ब्रिक्स का यूज किया गया था, जो उस समय की एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक को शो करता है। इस टेम्पल की वॉल पर ब्यूटीफुल टेराकोटा पैनल्स लगे हुए हैं। इन पैनल्स पर माइथोलॉजिकल सेंस, गॉड्स और डेकोरेटिव पैटर्न्स बहुत ही आर्टिस्टिक तरीके से बनाए गए हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि भीतरगांव टेम्पल्स को इंडिया का सबसे पुराना सर्वाइविंग ब्रिक्स टेम्पल में से एक माना जाता है। अब हम बात करते हैं तिगवा टेम्पल की। तिगवा टेम्पल गुप्ता पीरियड की टेम्पल आर्किटेक्चर से एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल माना जाता है। इस टेम्पल का डिज़ाइन काफ़ी सिंपल और कम्पैक्ट है। इसकी सबसे खास बात है इसका फ्लैट रूफ स्ट्रक्चर, जो हमें बताता है कि उस समय टेम्पल आर्किटेक्चर अपने अर्लियर डेवलपमेंट स्टेज में था। ये टेम्पल हमें क्लियरली दिखाता है कि गुप्ता पीरियड्स में टेम्पल्स ग्रेजुअली डेवलप हो रहे थे और उनकी बेसिक स्ट्रक्चर डिजाइन हो रहे थे। अगर ओवरऑल गुप्ता पीरियड्स की बात करें तो हमें कुछ कॉमन आर्किटेक्चरल फीचर मिलता है। सबसे पहला फीचर्स है स्क्वायर सांक्टम, जिसे गर्भगृह भी कहा जाता है।
जहां मेन मूर्ति की स्थापना होती थी। दूसरा फीचर्स होता था पिलर्ड पोर्च, जहां से डिवोटीज टेम्पल के अंदर एंटर करते थे। गुप्त टेम्पल्स में डेकोरेशन यूजुअली मिनिमल बट एलिगेंट होता था। आर्टिस्टिक सिंपल डिज़ाइन के थ्रू टेम्पल को ग्रेसफुल और ब्यूटीफुल बनाते थे। इसके अलावा गुप्त आर्किटेक्चर का एक और इम्पोर्टेंट फीचर्स था बैलेंस प्रोपोर्शन। टेम्पल के हर पार्ट को केयरफुली डिज़ाइन किया जाता था ताकि पूरे स्ट्रक्चर हार्मोनियस और वेल बैलेंस्ड लगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, गुप्त आर्किटेक्चर ने फीचर नागरा स्टाइल टेम्पल्स के लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट किया। बाद में जो नॉर्थ इंडिया के ग्रांड नागरा स्टाइल टेम्पल्स डेवलप हुए, उन सब की रूट्स गुप्ता पीरियड्स की टेम्पल आर्किटेक्चर में ही मिलती है। लेकिन सबसे फेमस गुप्ता टेम्पल्स है दशावतार टेम्पल, जो देवगढ़ में स्थित है। ये टेम्पल लॉर्ड विष्णु को डेडिकेट है। इस टेम्पल की वॉल्स पर विष्णु के अवतार की स्कल्पचर बनी हुई है। सबसे फेमस पैनल्स है अनंत शयन विष्णु। इसमें विष्णु को कॉस्मिक ओशन में सरपेंट शेष के ऊपर लेटा हुआ दिखाया गया है। टेम्पल आर्किटेक्चर में गुप्त पीरियड ने एक ब्लूप्रिंट दिया, जिसे बाद में नॉर्थ इंडिया टेम्पल्स ने फॉलो किया। इस ट्रेडिशन से बाद में डेवलप हुआ नागरा स्टाइल टेम्पल्स, खजुराहो टेम्पल्स और ओडिशा टेम्पल्स जैसे लिंगराज और कोणार्क टेम्पल। इसलिए हिस्टोरियंस ने कहा गुप्ता टेम्पल्स ने इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर की फाउंडेशन रखी। जब हम बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो सिर्फ टेम्पल्स या स्तूप नहीं, बल्कि रॉक कट केव्स भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो प्राचीन भारत की एक रिमार्केबल आर्किटेक्चरल ट्रेडिशन थी। ये केव्स पहाड़ों को काट कर बनाई जाती थी और इनका यूज बुद्धिस्ट मॉन्क्स मेडिटेशन, प्रेयर और रहने के लिए करते थे। बुद्धिस्ट केव्स मेनली दो टाइप्स के होते थे, चैत्य और विहार। चैत्य एक्चुअल एक प्रेयर हॉल होता था, जिसके अंदर एक स्तूपा होता था। यहाँ मॉन्क्स और डिवोटीज वर्शिप करते थे और स्तूपा के अराउंड प्रदक्षिणा करते थे। दूसरी तरफ विहार एक मोनेस्ट्री होती थी, जहाँ बुद्धिस्ट मॉन्क्स रहते थे। इसमें एक सेंट्रल हॉल और उसके आसपास छोटे छोटे रूम्स बने होते थे। इंडिया में बुद्धिस्ट केव आर्किटेक्चर के फेमस एग्जाम्पल हैं अजंता केव्स और एलोरा केव्स। अजंता केव्स का मेजर डेवलपमेंट गुप्ता पीरियड में हुआ। अजंता केव्स सिर्फ आर्किटेक्चर के लिए नहीं, बल्कि उसकी ब्यूटीफुल वॉल पेंटिंग्स के लिए भी फेमस है, जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। आज के समय में ये केव सिर्फ रिलीजियस साइट्स नहीं, बल्कि हिस्टोरिकल हेरिटेज मॉन्यूमेंट भी हैं। ये हमें बताता है कि प्राचीन भारत में आर्किटेक्चर और आर्ट कितना एडवांस था। गुप्ता स्कल्पचर को इंडियन स्कल्पचर का क्लासिकल फेज माना जाता है। इसका मेन फीचर्स है स्पिरिचुअल एक्सप्रेशन, काम फेस, डाउनकास्ट आईज, ट्रांसपेरेंट ड्रेपेरी और परफेक्ट बॉडी प्रोपोर्शन। गुप्ता पीरियड में स्कल्पचर आर्ट भी अपने पीक पर पहुंचा। मथुरा एक मेजर सेंटर था स्कल्पचर मेकिंग का। मथुरा स्कल्पचर्स की कुछ खास फीचर्स थी, जैसे रेड स्टोन का यूज, स्ट्रॉन्ग बॉडी स्ट्रक्चर, स्पिरिचुअल एक्सप्रेशन और डेकोरेटिव ऑर्नामेंट्स। मथुरा स्कूल ने बुद्ध और हिंदू गॉड्स दोनों की स्कल्पचर्स बनाई। मथुरा बुद्ध स्टैचू में बुद्ध को स्ट्रॉन्ग बॉडी और स्माइलिंग फेस के साथ दिखाया गया है। इस स्टाइल में इंडियन स्पिरिचुअल एनर्जी क्लियरली रिफ्लेक्ट होती है। मथुरा के अलावा एक और इम्पोर्टेंट स्कल्पचर सेंटर था सारनाथ।
यहाँ पे यूज होता था चुनार सैंडस्टोन। सारनाथ स्कल्पचर की स्टाइल मथुरा स्टाइल से डिफरेंट थी। यहाँ बुद्ध स्टैचू में स्लिम बॉडी, स्मूथ सरफेस, काम एक्सप्रेशन और ट्रांसपेरेंट रोब दिखाया गया है। सबसे फेमस स्टैचू है बुद्ध का धर्मचक्र मुद्रा। ये बुद्ध का फर्स्ट सेरेमन को रिप्रेजेंट करता है जो उन्होंने सारनाथ में दिया था। इस स्कल्पचर में बुद्ध के फेस पर डीप पीस और स्पिरिचुअल कामनेस दिखाया गया है। सारनाथ स्कूल को गुप्त स्कल्पचर का हाईएस्ट परफेक्शन माना जाता है। इसे पता चलता है कि गुप्त स्कल्पचर में डिविनिटी और ह्यूमैनिटी का परफेक्ट बैलेंस देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं गुप्ता पीरियड्स के सबसे ब्यूटीफुल आर्टिस्टिक अचीवमेंट की, और वो है अजंता पेंटिंग्स। अजंता केव्स महाराष्ट्र में स्थित है। ये केव्स मेनली बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री और प्रेयर हॉल्स है। इन केव्स में पेंटिंग्स बनाई गई थी 5th सेंचुरी सी में, गुप्ता पीरियड्स के दौरान। अजंता पेंटिंग्स की सबसे खास बात है स्मूथ लाइंस, नेचुरल एक्सप्रेशन, रिच कलर्स और इमोशनल स्टोरी टेलिंग्स। इन पेंटिंग्स का मेन थीम्स है जातक टेल्स। जातक स्टोरी बुद्ध के प्रीवियस बर्थ की स्टोरी होती है। इसमें एक फेमस पेंटिंग है पद्मपानी बोधिसत्व। इस पेंटिंग में एक कंपैशनेट बोधिसत्व को लोटस फ्लावर पकड़ते हुए दिखाया गया है। उसकी आईज हाफ क्लोज्ड हैं जो डीप मेडिटेशन और कंपैशन को शो करता है। अजंता आर्टिस्ट ने नेचर, एनिमल्स और ह्यूमन इमोशन को बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से पेंट किया। इसलिए अजंता पेंटिंग्स को वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट एंशिएंट पेंटिंग्स में से काउंट किया जाता है। आज भी अजंता केव्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। अब हम बात करते हैं अजंता पेंटिंग्स की टेक्निक के बारे में। इस पेंटिंग्स मेनली फ्रेस्को सेको टेक्निक से बनाई गई थी। इस टेक्निक में आर्टिस्ट पहले केव्स वॉल को स्मूथ बनाते थे, इसलिए वॉल पर क्ले, सैंड और लाइम प्लास्टर की लेयर लगाई जाती थी। जब प्लास्टर थोड़ा ड्राई हो जाता था तब आर्टिस्ट उस पर पेंटिंग्स बनाते थे। गुप्ता पीरियड्स में कॉइन्स और मेटल आर्ट का रिमार्केबल डेवलपमेंट हुआ। गुप्ता रूलर्स ने मेनली गोल्ड कॉइन्स इशू किए जिनके ऊपर किंग्स की डिटेल्ड इमेज और सिंबल्स बने होते थे। जैसे कि समुद्रगुप्त के कॉइन्स में उन्हें बीना बजाता हुआ दिखाया गया है, जो उनकी आर्टिस्टिक पर्सनालिटी को शो करता है। गुप्ता पीरियड्स में मेटल आर्ट भी काफ़ी एडवांस था। ब्रोंज और कॉपर से ब्यूटीफुल स्टैचू बनाए गए। इसका फेमस एग्जाम्पल है सुल्तानगंज बुद्ध। आयरन पिलर ऑफ दिल्ली भी गुप्ता मेटलर्जी का एग्जाम्पल माना जाता है। इस तरह गुप्ता पीरियड के कॉइन्स और मेटल आर्ट उस समय की प्रॉस्पेरिटी और आर्टिस्टिक एक्सीलेंस को रिफ्लेक्ट करते हैं। गुप्ता पीरियड की आर्ट और आर्किटेक्चर का इंडियन हिस्ट्री में बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। इस समय इंडियन आर्ट ने अपना क्लासिकल फॉर्म डेवलप किया, जिसमें ब्यूटी, वैलेंस और स्पिरिचुअलिटी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन दिखाई देता है। गुप्ता आर्ट का इन्फ्लुएंस बाद में इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर और स्कल्पचर पर भी पड़ा। नॉर्थ इंडिया के नागरा स्टाइल टेम्पल्स इसी ट्रेडिशन से डेवलप हुई। इसके अलावा गुप्त आर्ट का इन्फ्लुएंस साउथ ईस्ट एशिया तक पहुंचा, जहां इंडियन कल्चर और आर्टिस्टिक आइडियाज स्प्रेड हुई। तो दोस्तों, गुप्ता पीरियड सिर्फ पॉलिटिकल एम्पायर नहीं था, ये भारत की कला और संस्कृति का गोल्डन चैप्टर था। मंदिर निर्माण से लेकर मूर्तिकला तक
अजंता पेंटिंग से लेकर गोल्डन कॉइन्स तक हर जगह एक ही चीज़ दिखती है, हार्मोनी, बैलेंस और डिविनिटी। इसलिए हिस्टोरियंस ने गुप्ता पीरियड को कहा द गोल्डन एज ऑफ इंडियन आर्ट और आर्किटेक्चर।